तो वहीं झारखंड में 1 मार्च से कोचिंग, कॉलेज, स्कूल, पार्क और सिनेमाघर खुलने की राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। रांची में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में झारखंड में करीब 11 महीने से बंद उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाने के फैसले पर मुहर लगी। 1 मार्च से 8वीं से लेकर 10वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। साथ ही कोचिंग संस्थान को खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। हालांकि अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी और विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। ITI संस्थानों में पठन पाठन शुरू करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई। पार्क खोलने पर लगे प्रतिबंध को भी 1 मार्च से हटाया जा रहा है। तो वहीं सभी सरकारी कार्यालयों में रोस्टर सिस्टम खत्म कर दिया गया है। 1 मार्च से सरकारी दफ्तरों में 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। बैठक में कोविड प्रोटोकॉल के तहत किसी प्रकार के खेल या कार्यक्रम के आयोजन में खुली जगहों पर अधिकतम 1000 दर्शकों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दे दी गई। साथ ही जुलूस पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी। आज भी आपदा प्रबंधन की बैठक थी। उसमें कई चीज़ें जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है विभाग से आपको उसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। उनको एक सशर्त खोलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार रैयतों को जमीन वापस मिलेगी। पीठासीन न्यायालय के फैसले के बाद 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस मिलेगी। बड़कागांव के पसेरिया मौजा में रैयतों को जमीन वापस मिलेगी। यह जमीन जिंदल स्टील, भूषण पावर और जय बालाजी इंडस्ट्रीज को दी गई थी। इकरारनामे के अनुरूप काम नहीं किए जाने के बाद सरकार ने यह फैसला किया। उच्च न्यायालय ने रैयतों को जमीन वापस करने का आदेश पारित किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में मंत्री चंपई सोरेन को पीठासीन पदाधिकारी बनाया था और इस फैसले के बाद रैयतों ने सरकार के प्रति आभार जताया। अलग अलग राज्य गठन के बाद CNT एक्ट के तहत पहली बार रैयतों को इस तरह से जमीन वापस मिल रही है। हजारीबाग उपायुक्त को आदेश दिया गया है कि जमीन को सौंपने का कार्य जल्द से जल्द किया जाए। रोहिणी और उसके साथ जॉइंट वेंचर में जिंदल स्टील और भी कुछ बालाजी है, उनके साथ एक और कंपनी मिलके वहाँ पे 2011 में भूमि अधिग्रहण चालू की थी, जो 2014 तक चला। उसके बाद एग्रीमेंट के हिसाब से वहाँ पे काम नहीं हुआ, जिसके वजह से वो ज़मीन अभी भी अधिग्रहित अवस्था में थी, जो न्यायपूर्वक वापस लोगों को मिलना चाहिए था। तो इसका मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा था और उनको संज्ञान में दिया था। तो उन्होंने माननीय चंपई सोरेन मंत्री जी के द्वारा उनको पीठासीन पदाधिकारी बनाते हुए उनके न्यायालय में ये लोगों के हित में न्यायपूर्वक निर्णय लिया गया। लोगों को वापस उनका ज़मीन लौटा दिया जाएगा। बढ़िया लग रहा है कि फैसला सुनाए हम लोग के पक्ष में। 2 दिन से हम लोग को प्रतीक्षा थी इसके लिए। प्राइवेट कंपनी था, रोहन कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें 3 गो कंपनी था, जिंदल स्टील, भूषण स्टील और जय बालाजी। हजारीबाग जिला के अंचल बड़कागांव मौजा पसेरिया में जॉइंट वेंचर की कंपनी रोहन कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके हिस्सेदार JSW स्टील लिमिटेड, भूषण पावर स्टील लिमिटेड और जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड थे, को अधिग्रहित भूमि में कंपनी द्वारा की गई इकरार के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के कारण रैयतों से ली गई जमीन को माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रैयतों की भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया है। झारखंड प्रदेश में जिस तरीके से जमीनों को लेकर अक्सर विवाद सुनने को मिलता है, उन विवादों से कैसे निजात पाई जाए, इस को लेकर भू राजस्व विभाग बहुत तेज गति से काम कर रही है। और अभी हम लोग बहुत जल्द हर जमीनों की एक यूनिक
आईडी नंबर जनरेट करने जा रहे हैं।